Assalamualaikum. I hope you all are doing great. So yes, I come back after a very long time. मैं ना बहुत बुरी कंडीशन में हूँ, मतलब आई डोंट नो कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ या मैं मेंटली अनस्टेबल हो रही हूँ फिलहाल, या क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा था. दैट्स व्हाई आई वाज नॉट कंसिस्टेंट. आई एम ऑनेस्टली एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पे मैं उलझी हुई हूँ. चलो आज मैं शुरू करती हूँ. आई एम अ गर्ल जो कि एक बहुत एम्बिशियस और बहुत, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये कह सकती हूँ आई एम वेरी डिफरेंट. आई डोंट हैव दैट लोअर मेंटालिटी. हमेशा मेरी सोच ग्रोथ वाली रही है. हमेशा मैंने यही सोचा है हमारी लाइफ जैसे भी है, हमारी लाइफ की जैसे भी कंडीशन है, हम लोग जैसे भी हैं उसके जिम्मेदार हम सिर्फ खुद होते हैं. फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स आई गॉट गंदा वाला डिस्ट्रैक्टेड. मतलब ऐसा होता है हमेशा कि सबकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन आता है, और स्पेशली जो लोग वर्किंग होते हैं, जो लोग कुछ अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं या अपनी लाइफ को सेट करने में काम कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में ज़रूर डिस्ट्रैक्शन आता है. मेरी लाइफ में भी आ गया. आता था बहुत पहले, लेकिन मैं बहुत इग्नोर करती थी उसको. मैं उस डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं करती थी बिल्कुल, और उस डिस्ट्रैक्शन से लड़ती थी. मेरी लड़ाई हमेशा खुद से रही है. मेरा कोई कंपटीशन नहीं रहा कभी. हमेशा मैंने खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश की है. बट अभी मैं इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, इतना ज़्यादा मेरे ऊपर मतलब बर्डन्स आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चाइल्डहुड के ट्रॉमास, छोटी उम्र से ही वर्किंग होना, मतलब इतनी कम एज में मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई हूँ ना, कि मैं किसी को बताती हूँ ना कि मेरी एज ये है, 19 है, और मैं इतने साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और उससे पहले से आई एम वर्किंग, तो कोई यकीन नहीं करता. क्या कर सकते हैं. बढ़ना था, एक जिद थी, एक चाहत थी, एक बहुत गंदी वाली लगी हुई थी कि मुझे करना है और बहुत जल्दी करना है. अगर मेरे मान लें 14 घंटे भी सब चीज़ों को लगा के लग रहे हैं ना, 8 घंटे का काम, बाकी 2 घंटे की पढ़ाई, और उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, और उसके अलावा तो अगर ये सारी चीज़ें मान के 14 घंटे मान लेते हैं ना, फिर भी मैं खुद ही को ब्लेम करती थी कि मैं अब भी अपनी स्किल्स सीखने के लिए टाइम निकाल सकती हूँ. मेरी जिंदगी एक्सक्यूजलेस थी, इसीलिए मेरी जीत भी हो रही थी. एक्सक्यूजेस होते थे, रियल एक्सक्यूजेस, बहुत रियल, जिनको सामने वाला बंदा देख के खुद कहता था कि स्टॉप स्टॉप हियर, अभी नहीं करो, कुछ टाइम बाद करना. बट मैं कहती थी नहीं, अगर मैं रुक गई ना तो ये हावी हो जाएगा मेरे ऊपर. और यही हुआ. आई हैव अ जॉइंट फैमिली, बट स्टिल मैं अकेली रही. नहीं है कि मैं सिर्फ एक कमरे के अंदर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं लोगों से बात नहीं करती थी. कोई आया घर पे और मैं ऐसे उठ के चली गई, नहीं. मैं सबसे बात करती थी, सबका सब कुछ होता था, बट मैंने खुद को सबसे मुख्तलिफ सोचा है हमेशा. मैं अगर इंडिया में रह रही हूँ ना, तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची, कभी मैंने खुद को ये नहीं सोचा कि यार मैं इंडियन हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो यार मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे रिएक्ट करना चाहिए. नो, मैंने मैनिफेस्ट कर रखा है, और ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, और ये मेरा टारगेट है इवन, कि मुझे बाहर कंट्री में जाके सेटल डाउन होना है इंशाल्लाह फॉर श्योर. तो मैंने हमेशा यही मैनिफेस्ट किया है, यही सोच के रखा है कि यार मैं इंडियन नहीं हूँ. आई मेड फॉर अब्रॉड, आई हैव टू गो टू अब्रॉड. जो जो थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें अचीव की है ना, वो मेरी अचीवमेंट्स ऐसे ही नहीं आ गई हैं. मैंने जिद बनाई है, जिद. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास रिसोर्सेज की बहुत 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 ज़्यादा शॉर्टेज थी, और ये मेरा सबसे बड़ा एक्सक्यूज बन सकता था, और ये रियल एक्सक्यूज था. मैं किसी को बोलती कि यार आई डोंट हैव दैट, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दिस, तो मेरा माना जा सकता था. और मैं खुद नहीं बोलती थी ये बात कि मेरे पास ये नहीं है. लोग आके मुझे बोलते थे कि तुम्हारे पास ये नहीं है और तुम ये नहीं कर सकती. मेरे घर के लोग ही आके मुझे बोलते थे. बट मैंने कभी इस चीज़ को सोचा नहीं है. मैंने सोचा कि यार सबके पास इतना ही होता है. मेरे माइंड में हमेशा एक मंत्रा था, ये जो जिंदगी है ना, ये स्ट्रगल्स का ही नाम है. या तो हम अब स्ट्रगल्स कर लें या फिर बाद में स्ट्रगल्स कर लें. यार मैं बहुत पॉजिटिव बंदी थी, मतलब मैं हमेशा से खुद को अलग तरीके से लेके चली हूँ. मैंने खुद पे बहुत काम किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग. मतलब अगर मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ना, हर चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करके, फिगर आउट करके उसको सॉर्ट करती थी. और पता है, मेरा हमेशा से यही सोच रही है, हमेशा से यही माइंडसेट रहा है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते. आई एम ओनली 19 एंड आई एक्सपीरियंस्ड अ लॉट थिंग्स इन माई लाइफ. मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ अपने बारे में. मेरा चाइल्डहुड जो था ना,
मेरी नज़रों में अगर देखा जाए तो बहुत ख़राब गुजरा है। मतलब ये माफ़ करना मुझे, मैं नाशुक्री नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे चाइल्डहुड के बहुत सारे ट्रॉमास अभी भी मेरे दिमाग में हैं। वो बहुत ज़्यादा जगह कभी-कभी ऐसा होता है कि वो मुझे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, बट मैं उनसे लड़ती हूँ, बहुत लड़ती हूँ उनसे। मैं यही सोचती थी कि नहीं, मैं सबसे डिफरेंट हूँ। हमेशा एक बहाना बना लेती थी कुछ भी। मैं पता क्या बहाना बनाती थी कि ये लोग तो इसलिए आराम से हैं, इसलिए सुकून से रह रहे हैं, इसलिए मज़े से कर रहे हैं, बस बैकअप है, इनके पास सपोर्ट है, दैट्स वाई ये लोग कर सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गए तब भी इनका काम चल जाएगा, नहीं हुए तो भी चल जाएगा। मेरा सक्सेसफुल होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सब सोच के मैंने खुद को पुश किया है, खुद को आगे बढ़ाया है। इतनी मैंने मेहनत की है, उससे डबल ट्रिपल अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा। अल्लाह ताला की मैं बहुत एहसानमंद हूँ। उन्होंने मुझे बचपन से इतनी सलाहियतें दे दी थी उन्होंने मुझे, मतलब मुझे समझ में भी नहीं आता कि अगर मुझे ना समझ आती वो सब चीज़ें, मेरा क्या होता, मैं तो कहीं भी ना होती। मैं ना बचपन से यही सुनती आ रही थी कि हम जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमेशा हमारा उसमें साथ देते हैं। और अगर कोई बंदा सच में डिटरमाइंड है ना किसी चीज़ के लिए, तो रास्ते उसके खुद ब खुद खुल जाते हैं। अल्लाह ताला खुद असबाब बना देते हैं। मुझे लगता था कि यार पता नहीं किसके साथ होता होगा ऐसा, मेरे साथ तो कुछ नहीं होता, और मतलब ऐसा कुछ मुझे लगता था पहले। जैसे ही मुझे मैच्योरिटी थोड़ी बहुत आई और मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनको नोटिस करना शुरू किया, मुझे समझ आने लगा कि यार ये चीज़ 101% ट्रू है। अल्लाह ताला अपने बंदों का साथ ज़रूर देते हैं। जो बंदे मेहनत करते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं असल में। मेरा तो इंटेंशन प्योर था अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से, कि मुझे एक तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है और एक अपनी कौम को सर्व करना है। मतलब जब मैं बहुत छोटी थी मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि कौम को सर्व करना क्या होता है। कौम को सर्व करना, ये वाला जो सेंटेंस है, ये मैंने अभी जोड़ा है। इससे पहले मेरा जो सेंटेंस था वो ये था कि मुझे गरीबों की हेल्प करनी है। अब आता है सबसे बड़ा मसला। मैंने आप लोगों को अपने बारे में बता दिया कि मैं कैसी हूँ और मेरा क्या नेचर है और कैसा क्या है। मैं एक बात और बता देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा एक बहुत पाक दामन रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्रेडिट मैं पूरा अपनी मम्मी को देती हूँ। सारे शौक ख़त्म कर दिए, अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, अपने आप को पूरा भुला दिया सिर्फ हमें ग्रो करने के लिए। आई वॉज मे बी 2.5 और 3 years old जब मुझे बहुत सारी बड़ी बड़ी दुआएं याद थी, सूराज याद थी, बहुत बड़ी बड़ी तरीके से रखा है। इस तरीके से उन्होंने मुझे परवरिश दी है कि कभी मेरे घर वालों को या किसी को भी मुझे कहना नहीं पड़ा कि तुम हिजाब लगाओ, तुम नकाब लगाओ, या तुम उसके सामने मत आओ, या तुम उससे बात मत करो, या तुम उससे हंसो मत, ऐसा मत करो। मैं कॉलेज की एक बहुत फेमिलियर स्टूडेंट हूँ जिसको हर बंदा जानता है, हर टीचर जानता है ऑलमोस्ट, लेकिन आज तक किसी ने मेरा फेस नहीं देखा। मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ पर मेरे कलीग्स हैं, मेरे बॉस हैं, किसी ने मेरा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह फेस नहीं देखा। और मैं इस चीज़ का पूरा क्रेडिट सिर्फ अपनी मम्मी को देती हूँ। मैंने बहुत फिगर आउट किया, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ खुद की। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बड़ाई कर रही हूँ या मैं कुछ ऐसा बता रही हूँ, तो आई डोंट केयर अबाउट इट, बट आई जस्ट वांट टू सेव माय वीडियोस, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट क्रिएटिंग इट। इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत सच्चे दिल की, पाक दिल की और पाक दामन और हमदर्द और समझने वाली, काइंड, हमेशा ये लड़की रही हूँ। कभी मुझसे किसी का बुरा नहीं देखा जाता। कोई रो रहा होता है ना मेरे सामने, कोई सैड फील भी कर रहा है ना, अगर ये मुझे फील हो रहा है कि उसको ऐसा फील हो रहा होगा, तो मेरी आंखों से खुद आंसू निकल जाते हैं। और मैं रात को रो रो के उसके लिए दुआ करती हूँ, तहज्जुद में उसके लिए दुआ करती हूँ, सोते सोते घबरा के उठ जाती हूँ कि अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर देना। और इस चीज़ का क्रेडिट भी मैं अपनी मम्मी को देती हूँ। तो मैंने आपको अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया, तो अब आती है हमारी मेन चीज़ जिसके बारे में मैं यहाँ आई। नया ऑफिस ज्वाइन किया था और तब से ही मैंने, मतलब मेरी जो कलीग्स थी वो सब फीमेल थी और मैं उनके साथ रही, मतलब काफ़ी टाइम मेरा उनके साथ स्पेंड हुआ और हम बिल्कुल फैमिली की तरह रहते थे। डिटर्मिनेशन मेरे अंदर थी, मैंने वो चीज़ वहाँ नहीं देखी। मुझे लगा कि यार दुनिया ऐसे भी चल सकती है। मेरी कंपनी में वो लोग कभी रहे ही नहीं हैं जो कि पर्पसलेस हैं, जिनकी लाइफ में कुछ पर्पस नहीं है, जो बस चल रहे हैं, गो विद द फ्लो जा रहे हैं। नहीं, हमेशा मेरी कंपनी में डिटरमाइंड और पर्पसफुल लोग रहते थे। सोचा कि यार थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन बनता है लाइफ में, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट बनता है और थोड़ा बहुत अपने डिसिप्लिन को साइड भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाइफ डिसिप्लिन हो ये सब कुछ हो।
तो ये सोच के मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, बहुत ईजी वे में लेना स्टार्ट कर दिया। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी फ्रॉम पास्ट 6-7 मंथ्स। तो मैं बहुत गंदा वाला डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मतलब इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी कि अगर मैं सो रही हूँ तो बस सो रही हूँ, पढ़ाई नहीं की तो नहीं की। बुक्स रखी हुई है मेरी पढ़ने के लिए, इतनी सारी बुक्स, इतने शौक से बुक्स लेके आती हूँ पढ़ने के लिए, और मेरे पास सिर्फ 1-2 दिन तक रहती थी बुक्स, मैं पूरी कंप्लीट कर देती थी। ये बुक मेरे पास इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बट स्टिल मेरे पास इतने दिन से रखी है और मैंने इसको अभी तक पूरा नहीं किया। जिनको मैंने सोचा हुआ था, बहुत टाइम से मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि मुझे मिल जाएगी, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। जैसे ही स्टॉक में आई एकदम मैंने इनको खरीद लिया, बट अभी तक ये पूरी नहीं। वाई? बिकॉज आई एम डिस्ट्रैक्टेड। मैं नहीं बता सकती मैं किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ, किस बुरी तरीके से। मतलब हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये डिस्ट्रैक्शन कोई बड़ी बात ना हो, तो ये मेरी डिस्ट्रैक्शन अफोर्डेबल नहीं है और इसने मुझे बिखेर के रख दिया है। ना मैं सुबह जल्दी उठ पा रही हूँ, ना मैं टाइम पे सो पा रही हूँ, ना मैं डूम स्क्रॉलिंग से बच पा रही हूँ, ना मैं प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कर पा रही हूँ, ना मैं कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ, ना मैं कुछ हेल्दी कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ अपनी हेल्थ का ख्याल रख पा रही हूँ, ना मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पा रही हूँ, ना मैं कुछ प्रोडक्टिव कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ स्किल सीख रही हूँ, ना ही मैं खुद पे काम कर रही हूँ, और भी बहुत कुछ, जो कि मेरी चीज़ें बहुत छूट रही हैं। और मैं इस चीज़ से इतना थक चुकी हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अंदर से वो होता था मुझे, क्योंकि मेरा हमेशा से आदत वही है डिसिप्लिन में रहने की। तो अंदर से फील होता था कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन खुद को कन्विंस करना, नहीं कोई बात नहीं, जस्ट काम डाउन, जो हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो, ये वाला था। लेकिन यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद को पहले से भी ज़्यादा बेहतर बनाना है, मुझे खुद को वीडियोस में कंसिस्टेंट करना है, मुझे खुद को एक प्रॉपर मकसद दोबारा से अपना रिमाइंड कराना है कि मुझे क्या करना था अपनी लाइफ में, कैसे करना था, और मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गई। मैं तो डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों। इसको भी मैं एज एडवेंचर ले सकती हूँ। चले खैर, अब जितना टाइम मेरा वेस्ट होना था हो गया, बट अभी से मुझे खुद को चेंज करना है, और आज से मैं अहद करती हूँ, आज से मैं प्रॉपर अपने आप को चेंज करने का, आज से मुझे खुद को चेंज करना है, खुद को बदलना है। अब मुझे इस चीज़ को फिगर आउट करना है कि मैं कैसे खुद को बदलूँ, कैसे अपनी इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करूँ, और कैसे क्या करूँ। यार मेरे तो बहुत सारे मकासद हैं, मुझे खुद का ब्रांड स्टार्ट करना है, मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है, मुझे फॉरेन जाना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे अपनी कौम को सर्व करना है, मुझे एनजीओ चलाना है, मुझे ऑर्फनेज होम खोलना है। यार मैं इतनी इतनी इस तरीके से मैं नहीं रह सकती। मैं समझ ही नहीं पा रही थी इस चीज़ को। अपना ये सारा जो डिस्ट्रैक्शन है इसको तोड़ना है, तोड़ के फेंक देना है अपनी ज़िंदगी से निकाल के। आज ही मैं अपने सारे के सारे टारगेट्स बनाऊंगी, सारे के सब कुछ बनाऊंगी, और प्रॉपर एक अहद लेती हूँ कि इंशाल्लाह अब मैं कंटेंट क्रिएशन में भी कंसिस्टेंट रहूँ। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। आई होप कि मैं अपनी इस जर्नी में कामयाब हो जाऊँ और बहुत अच्छे से कर लूँ, क्योंकि अब बहुत बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि इतना नहीं होता, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, ये खुद से बनाई हुई चीज़ होती है।